जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मंडी निरीक्षक एग्जाम, चूंकि दोस्तों आज कंप्लीट हो चुका है और यहां पास हम मॉडल आंसर के थ्रू संभावित समझने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों कि आपका जो है कितना आंसर सही हो रहा है कितना गलत, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। क्योंकि दोस्तों छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से 15 क्वेश्चन जो है पूछे गए थे, उन 15 में से आपका कितना सही हो रहा है उसको जरूर बताइए। इसके अलावा दोस्तों छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के अलावा कंप्यूटर का हिंदी का भी मैंने मॉडल आंसर संभावित मॉडल आंसर अपलोड कर दिया है। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, साथ ही साथ आप प्लेलिस्ट में जाकर के भी देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का प्रश्न। तो दोस्तों इसमें 150 अंकों के 150 प्रश्न पूछे गए थे। इसमें छत्तीसगढ़ राज्य से रिलेटेड यहाँ पास देखिए 116 से 130 अर्थात 15 प्रश्न जो है यहाँ से पूछे गए हैं। मैं बताने वाला हूँ दोस्तों सेट डी का है, अगर आपका कोई दूसरा सेट है तो आप उसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन ही बस इधर उधर हुआ है, क्वेश्चन बाकी सब सेम ही है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके सभी प्रश्नों को। तो देखिए दोस्तों पहला प्रश्न है, इस राज्य की निम्नलिखित में से किस महिला हैंडबॉल खिलाड़ी को वर्ष 1994-95 का विक्रम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों ये पूछने जाने वाला क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। किस तरीके से व्यापम इसको प्रश्न पूछा है तो आप समझ सकते हो, जिस समय जो है छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बना था उससे पहले का है क्वेश्चन। ठीक है, देखिए 1994 और 1995 की बात कर रहा है, तो इसमें जो है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा प्रभा नायर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी जो है सुमेलित है। तो जो सुमेलित है उसको बताना है। जो प्रथम राज्यपाल है वो लेफ्टिनेंट जनरल के.एस. सेठ थे, तो बिल्कुल नहीं। जो प्रथम राज्यपाल जो थे वो कौन थे, दिनेश नंदन सहाय। ठीक है, तो हमको जो सही है वो बताना है ना, सुमेलित है उसको। तो उसी तरीके से प्रथम पुलिस निर्देशक कौन था, तो श्री मोहन शुक्ला, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से प्रथम मुख्य सचिव जो है अजय कुमार सिंह है। तो दोस्तों जो प्रथम मुख्य सचिव हैं वो जो है अजय कुमार सिंह नहीं है, वो कौन है, अरुण कुमार सिंह है। ठीक है, तो अरुण कुमार सिंह जो है प्रथम सचिव है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो प्रथम बने हैं वो श्री आर.एस. गर्ग, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे वो श्री आर.एस. गर्ग थे। ठीक है, तो देखिए उसी तरीके से मुख्य न्यायाधीश का वर्तमान में कौन था, ये भी प्रश्न पूछा गया है ना। तो छत्तीसगढ़ का वर्तमान जो मुख्य न्यायाधीश कौन है, चलिए आगे देख लेते हैं, मैं बताने वाला हूं। तो यहाँ पर देखिए कठिया पचरी चूना पत्थर किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों कठिया पचरी चूना पत्थर क्षेत्र जो स्थित है वो है बलौदा बाजार में, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जिला पंचायत की स्थायी समिति है। ठीक है, स्थायी समिति नहीं है। तो देखिए यहाँ पास जो है ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा पेचीदा है और इसमें आंसर क्या लेगा व्यापम उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है व्यापम क्या आंसर लेगा, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे विभाग हैं जिसमें जैसे हो गया आपका सामाजिक कल्याण विभाग जो कि नहीं आता है पंचायत के अंतर्गत है ना, तो उसमें क्या है देखें जब मॉडल आंसर आ जाएगा उसमें मिला करके देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1920 में इस राज्य के सरकार द्वारा किस कीमत पर सामान्य ग्रेड का धान खरीदा गया है। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से जो है धान को खरीदा गया है। ठीक है, मतलब जो है सामान्य ग्रेड मतलब जितने कोई भी धान हो उनके लिए पर्टिकुलर खरीदा गया है, लेकिन जो न्यूनतम समर्थन मूल्य था वो 1815 रुपये था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि के संबंध क्षेत्र है। तो कृषि के संबंध जो क्षेत्र है वो क्या है, पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन और उपरोक्त सभी। तो बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो रहे थे कि पशुपालन होगा या फिर उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि दोस्तों पशुपालन तो सामान्य तौर पर कृषि के अंतर्गत ही आता है, लेकिन वानिकी भी शामिल हो चुका है और मत्स्य पालन भी शामिल हो चुका है। तो उपरोक्त सभी इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब व्यापम इसके लिए क्या आंसर लेता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सुमेलित करना है, कूट के आधार पर इसमें प्रश्न ये पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहला दोस्तों एक तरफ दिया है पुरस्कार का नाम और उसके जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है वो बताया गया है। ठीक है, तो पहला है राजा चक्रधर सिंह पुरस्कार जो है संगीत एवं कला के लिए दिया जाता है, और रायगढ़ चूंकि राजा चक्रधर सिंह जो है रायगढ़ से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पहला का बी हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। उसी तरीके से दाऊ मंदराजी पुरस्कार जो है लोक कला के लिए दिया जाता है, दाऊ मंदराजी कहाँ के थे, राजनांदगांव जिले के थे। उसी तरीके से गोंडा ध्रुव पुरस्कार जो है खेल से रिलेटेड है, तो खेल में दिया जाता है। सुंदरलाल शर्मा पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, क्रम दिया गया है, मतलब पहले के लिए बी, तो पहले के लिए बी हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हो, दूसरे के लिए ए और तीसरे के लिए सी और चौथे के लिए डी, मतलब अगर आप देखें तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस राज्य के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मई 1936 में मध्य प्रांत के गवर्नर में अस्थायी कार्यभार को ग्रहण किया था? तो अस्थायी भार मतलब ग्रहण किए करने वाले व्यक्ति कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल, ठाकुर छेदीलाल, ई राघवेंद्र राव या फिर घनश्याम सिंह गुप्त। 1936 की बात है तो ऑप्शन नंबर सी ई राघवेंद्र राव क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी जो है जंगल सत्याग्रह में सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है मतलब जो गलत है वो बताना है। तो पहला दिया है कि गट्टासिल्ली जंगल सत्याग्रह, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? नारायण राव मेघावले थे, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी दिया है रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह, इनके नेतृत्वकर्ता बाबू छोटेलाल थे, तो बिल्कुल ये भी सही है। उसी तरीके से तमोर जंगल सत्याग्रह है, तो तमोर जंगल जो सत्याग्रह है दोस्तों वो यति यत्न लाल जो है उनके नेतृत्व में हुआ था, जो कि क्या है महासमुंद के रहने वाले। ठीक है, और जितने भी हैं दोस्तों अधिकतर जो है सत्याग्रह जो हुआ है धमतरी में हुआ। ठीक है, तो उसी तरीके से मोहबना पौड़ी जंगल सत्याग्रह, मतलब ऊपर के तीनों सही है, मतलब डेफिनेटली चौथा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो मोहबनी पौड़ी जंगल सत्याग्रह दोस्तों वो वी वाय तामस्कर, तो इसके लिए दोस्तों वी वाय तामस्कर नहीं है, तो बल्कि कौन है इसकी जगह है दोस्तों नरसिंह प्रसाद अग्रवाल जो है मोहबना पौड़ी जंगल सत्याग्रह के नेतृत्व करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2019 में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट के अनुसार हमारे राज्य में वनाच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो वनाच्छादित क्षेत्र जो प्रतिशत है वो 44.2% है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। जो थापड़ी नृत्य है इस राज्य के किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो थापड़ी जो नृत्य है वो इनके द्वारा किया जाता है, कोरकू, बैगा, मुरिया या फिर धुरवा। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा कोरकू जनजाति द्वारा जो है थापड़ी नृत्य किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस राज्य का अक्ति तिहार किस महीने में मनाया जाता है? तो अक्ति तिहार जो है कब मनाया जाता है? कार्तिक महीना में, माघ महीना में, फागुन महीना में या फिर बैसाख महीना में। तो दोस्तों इसके लिए जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बैसाख के महीने में जो है अक्ति त्यौहार जो है मनाया जाता है। इसको सामान्य तौर पर जो पुत्रा पुत्री विवाह बोलते हैं ना, बच्चों लोग जो करते हैं उसी को ही अक्ति तिहार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मदकू द्वीप किस जिले में स्थित है? तो सिंपल सा है दोस्तों कि मदकू द्वीप जो है दोस्तों मुंगेली, बिलासपुर, बलौदाबाजार या फिर रायपुर। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा मुंगेली जिला में जो है मदकू द्वीप जो है स्थित है, जो कि दोस्तों शिवनाथ नदी पर जो है बनता है। ठीक है, तो मदकू द्वीप जो है सबसे बड़ा द्वीप है, नदी द्वीप है। ठीक है, चलिए तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है मैंने अपने वीडियो में बहुत बार भी बताया है। उसी तरीके से जो नड्डापल्ली गुफा है ये भी बहुत बार अपने वीडियो में बताया है। सामान्य तौर पर छत्तीसगढ़ का एमसीक्यू चल रहा था उसमें इसको बताया था मैं, नड्डापल्ली गुफा किस जिले में स्थित है? तो सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बीजापुर। ठीक है, तो ये दोस्तों पहले भी CGPSC इसको पूछ चुका है और अभी भी और पूछा है, तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बीजापुर इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके अलावा जो है बहुत सारे ऐसे सब मतलब जो प्रश्न पूछे गए हैं कंप्यूटर के हिंदी के, उसका मॉडल आंसर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से आप जाकर के मिला लीजिए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रदत्त विधायन के अंतर्गत कानून कौन बनाता है? तो दोस्तों प्रदत्त विधायक के अंतर्गत कानून कौन बनाता है? संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका या फिर राष्ट्रपति। तो दोस्तों इसके लिए दोस्तों अब व्यापम क्या आंसर लेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि संसद है इसके लिए राइट आंसर होना चाहिए, क्योंकि संसद के अंतर्गत ही कौन आता है, आपका राष्ट्रपति आते हैं, और जो संसद में ही कानून बनाने का अधिकार है लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से 15 क्वेश्चन जो था मैंने इस वीडियो में कवर किया है, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि मैंने गलत बताया तो बिल्कुल कमेंट करके ज़रूर आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि अभी और भी बहुत सारे मॉडल क्वेश्चन अलग अलग सब्जेक्ट के बचे हैं, उन पर मैं जल्दी जल्दी लाने वाला हूं। और जो जिसका मॉडल आंसर मैंने अपलोड कर दिया है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से जाकर के चेकआउट कर लीजिए। और वीडियो को दोस्तों अगर अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए, और नेक्स्ट पार्ट का जो दोस्तों जरूर वेट कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तो मुझे दीजिए इजाजत। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।